नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे बिहार बोर्ड की पुस्तक पीयूषम भाग 1 जो कक्षा 9 में चल रही है। इस पीयूषम में हम लोगों ने प्रथम पाठ के अर्थ को जान लिया है, प्रथम पाठ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी का दूसरा पाठ है जो कि दिया है लोभाविष्टः चक्रधरः। क्या दिया है भैया? लोभाविष्टः चक्रधरः, अर्थात लोभ के वशीभूत चक्रधारी। अर्थात मतलब कहने का ये हुआ कि जो व्यक्ति लोभ करता है उसके मस्तक में चक्र भ्रमण करता है, ऐसी इसमें कहानी प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग उसी को पढ़ते हैं, सीधे अर्थ को जानते हैं। गद्यांश भाग का अर्थ देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्य से अतीव लोकप्रिय ग्रंथः। क्या कह रहा? पंचतंत्र जो है संस्कृत साहित्य का अतीव मतलब बहुत, लोकप्रिय ग्रंथ मतलब लोकप्रिय ग्रंथ है। फिर कहा अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। इस पंचतंत्र का रूपांतर प्राचीन काले एवं प्राचीन काल में ही नाना वैदेशिक भाषासु अनेकों प्रकार की वैदेशिक भाषाओं में कृतानि आसन किए गए थे। अर्थात इसी पंचतंत्र का रूपांतरण प्राचीन काल में ही नाना प्रकार की वैदेशिक भाषाओं में किए गए थे। अतएव आगे दिया ना यहाँ, अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम अपि विविधानि संस्करणानि जातानि। अतएव इसीलिए इस पंचतंत्र का संस्कृत भाषा में भी विविधानि अनेकों संस्करणानि जातानि, अनेकों संस्करण उत्पन्न हुए हैं। क्या कहा? अतएव अस्य संस्कृत भाषायाम अपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसीलिए इस पंचतंत्र का संस्कृत भाषा में भी अनेकों संस्करण उत्पन्न हुए हैं। तो आगे देखते हैं क्या दिया। पंचभिः भागैर्विभक्तम इदम अन्वर्थतः पंचतंत्रम, अर्थात यह 5 भागों में विभक्त होने के कारण पंचभिः भागैः विभक्तम इदम पंचतंत्रम, यह जो पंचतंत्र ग्रंथ है 5 भागों में विभक्त होने के कारण अन्वर्थतः मतलब कारण पंचतंत्र कहा जाता है। अर्थात यह जो पंचतंत्र है यह 5 भागों में विभक्त है, अन्वर्थतः मतलब इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। आइए देख लेते हैं 5 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग है जिसमें तत्र मित्र भेदः, उसमें पहला भाग है मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति ही, दूसरा भाग है मित्र संप्राप्ति ही, और तीसरा भाग है काकोतुकीयम, और चौथा भाग है लब्ध प्रणासः, और 5वां भाग है अपरीक्षित कारकम। चेति पंच भागाः सन्ति। ये 5 भाग हैं। अगर प्रश्न में आपसे पूछ लेगा कि पहला भाग पंचतंत्र में कौन सा है, तो आप बताएंगे पंचतंत्र में पहला भाग मित्र भेद है। दूसरा भाग कौन सा है, तो बताएंगे मित्र संप्राप्ति है। तीसरा भाग कौन सा है, तो बताएंगे काकोतुकीयम है। चौथा भाग कौन सा है, तो बताएंगे लब्ध प्रणासा है। 5वां भाग कौन सा है, तो बताएंगे अपरीक्षित कारक है। तो इस प्रकार से अगर पूछ लिया आपसे कि पंचतंत्र में कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे पंचतंत्र में 5 भाग हैं। और क्या कहा? अंतिमस्य भागस्य एव कथा विशेषः पाठेऽस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अर्थात अंतिमस्य भागस्य एव, अर्थात अंतिम भाग के ही कथा विशेष अंतिम भाग का ही कथा विशेष पाठे अस्मिन्, इस लोभाविष्टः चक्रधर पाठ में संपाद्य प्रस्तुतः वर्तते, अर्थात संपादित करके प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। यहाँ पर लोभ की अधिकता के कारण दुष्परिणाम को कथाकार ने बताया है। अर्थात अत्र मतलब इस लोभाविष्टः चक्रधरा पाठ में इन्होंने बताया है कि लोभ के वशीभूत यदि आप होते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसी को यहाँ पर कथाकार ने बताने का प्रयत्न किया है। तो पंचतंत्र विश्व शर्मा की रचना है, आप लोग जान लीजिए। अगर मान लीजिए पूछ ले आपसे कि पंचतंत्र किसकी रचना है, तो आप बताएंगे विश्व शर्मा की है, और 5 भागों में विभक्त है, ऐसा है। तो उसी में उन्होंने यहाँ मिलता है कि जो लोभ की अधिकता के कारण से इसमें लोगों के ऊपर क्या, लोगों के जीवन में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसी को इसमें बताया गया है। तो आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ। आगे देखिए दिया हुआ है कि कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः मित्रताम गता वसन्ति स्म। अर्थात कस्मिंश्चित् मतलब किसी अधिष्ठाने स्थान में चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रताम गता अर्थात मित्रता को प्राप्त हुए निवास कर रहे थे, वसन्ति स्म निवास कर रहे थे। उनमें ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः अहो धिक इयं दृढ़ता। उन्होंने दारिद्रता से उपहत होकर के मंत्र का निर्माण किया, अर्थात मंत्र का निर्माण किया। क्या किया? अहो धिक इयं दृढ़ता, अरे यह दृढ़ता के लिए धिक्कार है, यह दृढ़ता जो है धिक्कार की योग्य है।
यह बड़ी दरिद्रता दयनीय है। तो उक्तंच कहा गया है, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकंटकावृतं तृणानि शय्या परिधानवल्कलं न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। तो क्या कहते हैं, दारिद्रता से परेशान होकर के वो मंत्र का निर्माण करते हैं और कहे इस दरिद्रता को धिक्कार है। कहा क्या कहा, तो देखिए यहाँ फिर से दिया है, वरम वनम व्याघ्र गजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकंटकावृतं तृणानि शय्या परिधानवल्कलं तृणानि शय्या परिधानवल्कलं न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। क्या कहा, व्याघ्र गजादि सेवितम वरम वनम, अर्थात हाथी गज आदि पशुओं से सेवित वन में रहना अच्छा है। मतलब क्या कहा, बाघ हो चाहे हाथी हो चाहे भालू हो चाहे चीता हो चाहे शेर हो, इन सब से सेवित वन में रहना वरम श्रेष्ठ है। वरम मतलब श्रेष्ठ है। और बहुकंटकावृतम जनेन हीनम वरम वनम, अर्थात जनेन हीनम लोगों से हीन, जहाँ पर कोई भी मानव ना रहता हो, ऐसी जगह में जहाँ एक भी व्यक्ति ना रहता हो, ऐसी जगह में। और बहुकंटकावृतम, बहुत कांटों से आच्छादित हो, मतलब पूरे मार्ग में कांटे ही कांटे फैले हों, जहाँ भी पैर रखे वहाँ कांटे ही चुभें, ऐसे वन में रहना श्रेष्ठ है। तृणानि शय्या परिधान वल्कलम, अर्थात तृणों की शैया में सो लेना और परिधान वल्कलम अर्थात वृक्ष आदि की वल्कलों को पहन लेना, वृक्ष आदि की छाल के वस्त्रों को पहन करके वन में रहना श्रेष्ठ है। किंतु बंधु मध्य, अर्थात बंधु बांधवों के मध्य में, बंधु बांधवों के बीच में धनहीन जीवितम वरम ना, अर्थात धन से हीन जीवन श्रेष्ठ नहीं होता। तो आपको हर पंक्ति में वरम वनम को जोड़ना होगा। तो क्या कहा, व्याघ्र गजादि सेवितम वनम वरम बहुकंटकावृतम जनेन हीनम वनम वरम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम वनम वरम किंतु बंधु मध्ये धनहीन जीवितम वरम वनम ना, अर्थात क्या कहा, हाथी कुत्ता भेड़िया गज शेर व्याघ्र आदि से सेवित वन में रहना ठीक है। बहुत कांटों से आच्छादित, मतलब जहाँ पर कांटा ही कांटा हो, कांटे ही कांटे हों और लोग एक भी ना हो, बिल्कुल सून वीरान जंगल हो, ऐसे वन में रहना श्रेष्ठ है। और क्या कहा, परिधान वल्कलम, अर्थात वस्त्रों की छाल को पहनना, परिधान को पहन लेना और तृणों की शैया पर सो लेना, सो करके वन में रहना श्रेष्ठ है। किंतु धन से हीन जीवन अपने बंधु बांधवों के मध्य में ठीक नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम लोग पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आपको बता दें कि यह वीडियो केवल आपके लिए ही बनाया जा रहा है। तो आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल पे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही आपको नई नई वीडियो लेकर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे।